हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। एमपीजी के सीरीज में हमने इसके पहले जबलपुर डिवीजन की है। जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत जो भी जिले आ रहे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा कि उनके कौन कौन से बेसिक फीचर्स थे, फैक्ट्स थे और वहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कौन सी इंडस्ट्रीज थी, कौन से एजुकेशन सेंटर्स थे। ठीक उसी सीरीज में आज हम रीवा डिवीजन को करेंगे। रीवा डिवीजन में हम रीवा जिले के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे एमपी के मैप में रीवा की पोजीशन क्या है। तो याद कीजिए हमने इसके पहले क्या पढ़ाया था, फिजियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मैं आई बटन में इसकी लिंक दे रखूंगा, आप उसको देखिएगा। तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन में हमने बताया था कि ये जो एरिया था ये क्या था हमारा मालवा का पठार, मालवा प्लेटी वाला एरिया था। इसी मालवा प्लेटी पर एक रेंज फैली हुई थी, उसको बताया था विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज? विंध्याचल रेंज। तो उसी विंध्याचल रेंज पर कौन सा जिला? हमारा रीवा जिला बसा हुआ है। क्लियर? तो रीवा जिला हमारे मैप में कहाँ पर है? ये है हमारा रीवा जिला। आगे बस में इसके अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए अन्य जिले की और या फिर इससे जुड़ने वाले अन्य राज्य की, तो इसके अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी स्टेट है हमारा। क्लियर? और इसके रीवा जिले की अगर हम बात करें वेस्ट साइड में, पश्चिम में, तो पश्चिम में सतना। साउथ या ईस्ट में बात करें तो सीधी जिला, उसी से लगा हुआ सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला ये है। ठीक, तो रीवा से मध्य प्रदेश कौन से जिले जुड़ रहे हैं? सतना और सीधी जिला जुड़ा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य भी रीवा से बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि जो हमारा रीवा जिला किस रेंज में फैला हुआ है? किस रेंज पे? विंध्याचल रेंज पे। क्लियर? विंध्याचल रेंज पर फैला हुआ है, ये बसा हुआ है। अब बात करते हैं इसके हम प्राचीनतम जो हमारे इसके इतिहास है, इतिहास के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बघेल वंश के शासकों का शासन रहा है। बघेल वंश के शासकों का शासन रहा है। लगभग 35 पुश्त उनकी, लगभग 35 पुश्त रीवा पर शासन की है। और अगर हम बात करें विंध्य प्रदेश की, प्राचीन विंध्य प्रदेश की, जब विंध्य प्रदेश था हमारा, तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रीवा जिला ही था। क्लियर? इसके अलावा जो अकबर के नौरत्न थे, अकबर के नौरत्न कौन? बीरबल और कौन थे? तानसेन। तो कहा उनकी जन्मस्थली क्या है? उनकी जन्मस्थली भी रीवा ही है। आपने सफेद शेर के बारे में सुना होगा, तो जो सफेद शेर है वह कहाँ की देन है? वह भी रीवा जिले की देन है। अर्थात रीवा जिले को सफेद शेरों की धरती भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। क्वेश्चन बनता है कि लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? ठीक, किसको कहा जाता है? वो रीवा जिले को ही कहा जाता है। और रीवा का यह नाम रेवा के नाम पर पड़ा है। किस नाम पर पड़ा है? रेवा के नाम पर पड़ा है। रेवा सेंस नर्मदा नदी का ये उपनाम है, या नर्मदा नदी को भी रेवा भी बोलते हैं। क्लियर? तो उसी नाम पर इसका रीवा जिले का नाम पड़ा है। तो क्या? रेवा। अब चलते देखते हैं यहाँ की डेमोग्राफी और जियोग्राफी के बारे में। तो यहाँ का एरिया सबसे पहले देखते हैं। एरिया, रीवा की एरिया कितना है? तो रीवा का एरिया है 6240 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 6240 स्क्वायर किलोमीटर रीवा की क्या है? टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के टर्म, तो मध्य प्रदेश में 22वें स्थान पर, मध्य प्रदेश में 22वें स्थान पर। और पूरे हमारे देश में जितने जिले, 640 जिले, उसमें 156 पोजिशन पर है। 156 पोजिशन इंडिया में। क्लियर? एरिया में मध्य प्रदेश में 22वें स्थान पर और पूरे देश में 156वें स्थान पर है। हम बात करें अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की, यानी कि साक्षरता दर की, साक्षरता दर कितनी? 71.62%। साक्षरता दर कितनी है? 71.62%। ठीक, हम बात करते हैं किसकी? यहाँ के सेक्स रेशियो की। तो यहाँ के जो लिंगानुपात वो कितना है? 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक, 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स यहाँ पे क्या है? लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 931 महिलाएं हैं। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन का डेटा उतना क्लियर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसके बाद वाला फैक्ट, यानी कि यहाँ की अगर पॉपुलेशन देखें तो 2365,106 पर्सन है।
क्लियर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले की जनसंख्या के क्रम में मध्य प्रदेश में रीवा किस पोजीशन पे है। तो रीवा पोजीशन क्या है, रीवा जिले की 5th पोजीशन इन एमपी, एमपी में 5th पोजीशन पर और 119th पोजीशन इंडिया में। क्लियर, इंडिया में किस पोजीशन पे 190वें पोजीशन स्थान पर है और मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर। अगर हम बात करें जनसंख्या के क्रम में, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के क्रम में तो मध्य प्रदेश में 22वें स्थान पर और पूरे देश में 156वें स्थान पर यहाँ की क्या है टोटल एरिया है। क्लियर, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं, प्रशासनिक इकाइयां देखते हैं। तो तहसील कितनी है टोटल कुल तहसील कितनी 11 तहसील है, कितनी 11 तहसील। क्लियर है, कौन कौन सी तहसील है तो है मनगवा, नई गढ़ी, सिरमौर, जावा, त्योंथर, हनुमाना, गुड़, हुजूर, रायपुर करचुनियान, मऊगंज और सिमरिया। क्लियर, तो ये 11 तहसीलें हैं जो कि हमारे रीवा जिले में है। क्लियर, अब बात करें यहाँ के लोकसभा सीट की तो लोकसभा रीवा की स्वयं लोकसभा सीट है, ठीक, मध्य प्रदेश से रीवा लोकसभा सीट है। और वहां पे सांसद कौन है तो सांसद की बात करें तो वहां सांसद है श्री जनार्दन मिश्रा। कौन, श्री जनार्दन मिश्रा। ये कौन है हमारे रीवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। क्लियर बात। अब अगर बात है यहाँ की विधानसभा सीट की तो कुल 8 विधानसभा सीट है रीवा जिले में, कुल 8 विधानसभा सीट है। कौन कौन सी, पहली सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर, उसके बाद मऊगंज, देवतालाब, एक देवतालाब भी, इसके अलावा मनगवा, रीवा, ठीक, और गुड़। तो ये जो है 8 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से, मनगवा, सिरमौर, त्योंथर, गुड़, मऊगंज, सिमरिया, रीवा और देवतालाब। क्लियर बात। टोटल कितनी तहसीलें, 11 तहसीलें, कितनी विधानसभा क्षेत्र, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी 8। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है रीवा जिले से। क्योटी, टोंस, बौटी और बीहर, बिशिया, ये नदियां प्रवाहित होती है हमारे रीवा जिले से। रिवर्स की बात करें तो क्योटी, बीहर, बिछिया, टोंस, ठीक। तो ये नदी प्रवाहित होती कहां से, बहुटी, ये बहुटी भी है, ठीक। ये रीवा जिले में प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां हैं। क्लियर। इसके बाद करें अगर हम नेशनल हाईवेज की, तो यहाँ से नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, तो रीवा जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे NH-30 है। ये कहाँ से प्रवेश आता है, तो हमारे एमपी में यूपी जिले राज्य से आता है। यूपी के बाद में ये 4 घाट होते हुए कहा, मनगवा, फिर रीवा, उसके बाद में कटनी, जबलपुर होते हुए आगे कहाँ चला जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में चला जाता है। क्लियर। कौन सा नेशनल हाईवे रीवा जिले से गुजरता है, नेशनल हाईवे 30। आगे बात समझ में। तो ये बात है हमारे किसकी, नदियों की और वहां से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवेज की। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो रीवा जिला जो है एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा। वहाँ पे हर प्रकार के लगभग इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर संचालित है, चल रहे हैं, ठीक। जैसे कि प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा जिले में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक अपनी खुद की
जो मध्य प्रदेश शासन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक यूनिवर्सिटी रीवा जिले में है, साथ ही साथ डिग्री कॉलेजेस कई हैं वहाँ पर। तो बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में क्या, तो सैनिक स्कूल रीवा में है। इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी प्रदेश सरकार की है, ठीक। कहाँ पर है, रीवा जिले में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें डिग्री कॉलेजेस की तो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज, ठाकुर रणवंत सिंह कॉलेज, ठीक। गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट माधव सदाशिवराव गोलवलकर कॉलेज, ठीक। महिलाओं या फिर छात्राओं के लिए अलग से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है, गवर्नमेंट ठीक। तो ये जो भी डिग्री कॉलेज है ये कहाँ से एफिलिएशन इनको मिला है, वो एफिलिएटेड है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। क्लियर। तो ये बात थी हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो भी शिक्षण संस्थान है। क्लियर। बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की। टूरिस्ट प्लेसेस में भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो टूरिस्ट प्लेस सबसे पहले तो यहाँ पे रीवा फोर्ट, जहाँ पर बघेल बताया हमने कि बघेल राजाओं का शासन रहा है, रीवा फोर्ट, ठीक। साथ ही साथ इस फोर्ट में अभी भी क्या बोलेंगे, व्हाइट टाइगर की शुरुआत करने वाले जो मोहन शेर था, व्हाइट टाइगर था, उसके जो स्केलेटन है, उसका जो अस्थि पंजर है, आज भी वहां पर सुरक्षित है। कहां पर, रीवा फोर्ट में। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बहुटी वाटरफॉल, क्या, बहुटी वाटरफॉल। बहुटी वाटरफॉल कहाँ है, रीवा जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है लगभग 198 मीटर। क्लियर। इसके अलावा चचाई वाटरफॉल, कौन सा, चचाई वाटरफॉल, ठीक। ये कहां पर है, ये भी रीवा जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। क्लियर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर है। इसके अलावा ये दो वाटरफॉल हो गए, बहुटी वाटरफॉल और चचाई वाटरफॉल। एक चीज और, चचाई वाटरफॉल को क्या भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। क्वेश्चन बनता है, भारत का नियाग्रा मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को, किस जलप्रपात को बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, चचाई वाटरफॉल को, ठीक। कौन सा, चचाई वाटरफॉल, भारत को, मध्य प्रदेश का या भारत का क्या बोलेंगे, नियाग्रा ही बोलेंगे। इनके अलावा दो वाटरफॉल और हैं, कौन कौन से, क्योटी वाटरफॉल, ठीक, और कौन सा, पूर्वा, क्योटी वाटरफॉल और पूर्वा वाटरफॉल। तो ये चार वाटरफॉल कहां पर है, हमारे रीवा जिले में है। इसके अलावा देउर कोठार, वहां पे प्राचीन बौद्ध स्तूप भी पाए गए हैं। कहां पे, देउर कोठार में। एक रानी का तालाब भी है, रानी तालाब, ठीक, रानी तालाब। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है, या बोले तो, ठीक, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलेंगे, वहां पर काली माता का मंदिर है पहली चीज, और इसके बीचों बीच देव तालाब के नदी के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच क्या है, एक सुरंग बनी हुई है, जो कि कहाँ जाकर खुलती है, वो जाके हमारे रीवा फोर्ट के अंदर खुलती है। कहा जाता है कि जो रानी थी वहां की, वो उसी सुरंग से आती थी और मंदिर में पूजा अर्चना किया करती थी। धार्मिक स्थल की अगर बात करें, धार्मिक स्थल की, तो कौन सा धार्मिक स्थल यहाँ पर है, यहाँ पे चिरौलानाथ स्वामी का मंदिर है। किसका, चिरौलानाथ स्वामी के, यानी कि हनुमान जी का चिरौला मंदिर। क्लियर। तो ये क्या थे, हमारे रीवा के पर्यटन स्थल या टूरिस्ट प्लेसेस थे। क्लियर। जहाँ पर घूमने
जाया जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ के हम कुछ फैक्ट्स की जो कि फेमस है रीवा जिले का। तो फैक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि व्हाइट टाइगर, रीवा का व्हाइट टाइगर, ठीक, व्हाइट टाइगर यानी कि रीवा को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी बोलते हैं, सफेद शेरों की धरती भी कहा जाता है। इसके अलावा रीवा जिला सुपारी आर्ट के लिए भी क्या जाना जाता है। सुपारी आर्ट से मतलब कि सुपारी पे उसमें क्या कला ऐसी दिखाई जाती है जिससे क्या किया जाता है, सुपारी पे क्या खिलौने की आकृति बनाई जाती है या फिर सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं, क्लियर। इसके अलावा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। कहां पर है, रीवा जिले के गुड़ तहसील में है, क्लियर। आम अनुसंधान केंद्र, दूसरा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक, एशियाज लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ठीक। इसके अलावा क्या, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र, मैंगो रिसर्च सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये, गोविंदगढ़, रीवा के गोविंदगढ़ में है। कहां पर है, गोविंदगढ़ में है। आई बात समझ में। तो क्या फेमस है रीवा का, व्हाइट टाइगर बताया, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बताया, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ बताया। इसके अलावा महामृत्युंजय का मेला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है कि महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है। महामृत्युंजय का मेला तो कहां लगता है, ये भी रीवा जिले में ही लगता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, वहां के रीवा जिले के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज की, तो अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न तानसेन और बीरबल, 9 रत्नों में से 2 ये थे, तानसेन और बीरबल कहाँ से थे, वो भी रीवा जिले से ही बिलोंग करते थे, यानी उनकी जन्मस्थली क्या थी, रीवा जिला थी। स्वर्गीय श्याम शाह सिंह जो कि हमारे क्या थे, 1857 की फ्रीडम फाइटर थे, 1857 की क्रांति में हिस्सा लिए थे, वो कहाँ से थे, रीवा से ही थे। विंध्य प्रदेश के पहले सीएम, विंध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के नहीं, विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन, अवधेश प्रताप सिंह, वो कहाँ से थे, रीवा से थे। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी का आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत की पहली महिला जेट प्लेन चलाने वाली महिला बनी है, तो वो कहाँ से है, वो भी रीवा जिले से हैं। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री निवास तिवारी, वो कहाँ से हैं, वो भी रीवा जिले से ही है। तो कुल मिला के ये हमारे फेमस पर्सनैलिटीज थे। उनके अलावा हमने बताया कि वहाँ की क्या फेमस चीजें हैं, रीवा जिले की डेमोग्राफी और उसके वहाँ की जियोग्राफी के बारे में बताया, ठीक। आई होप कि आप लोगों को क्लास में समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है इनसे ही बनेंगे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।